तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों आप लोगों के लिए मैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का सेट नंबर 3 लेकर के आया हूँ। इससे पहले जो सेट नंबर 1 है और सेट नंबर 2 है वो दोस्तों मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक के जो प्रश्न हैं उनको मैंने शामिल किया है। तो अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को दोस्तों आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर है कि पर्यावरण में या भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, कि भारत में जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था, ये हमें बताना है। तो अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो वो दोस्तों यहाँ पर 1986 में लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, फटाफट दोस्तों क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपके एग्जाम में हर बार जो है एक या दो जो है वो दिवस से रिलेटेड जो प्रश्न है वो पूछता है। इससे पहले दोस्तों सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो है वो कवर करा दिए थे और सेट नंबर 3 में भी दोस्तों यहाँ पर मैं एक दिवस लेकर के आया हूँ कि विश्व वानिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विश्व वानिकी दिवस की अगर बात की जाए तो वो दोस्तों आपका मनाया जाता है 21 मार्च को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, ये हमें बताना है। तो अगर ऊर्जा के मुख्य स्रोत की जब भी बात की जाएगी तो वहां पर दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश होता है वही दोस्तों यहाँ पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो काफी सारी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है वो कौन सी गैस है ये हमें बताना है। तो अगर सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है वो दोस्त कौन है, वो है दोस्तों यहाँ पर CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, समुद्री प्रदूषण के कारण कौन से वन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शंकुधारी वन, मैंग्रोव वन या फिर उष्णकटिबंधीय वन और या फिर एक ऑप्शन दिए गए पतझड़ वन। तो यहाँ पर समुद्री प्रदूषण के कारण कौन से वन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो इस प्रश्न की राइट आंसर की बात की जाए तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैंग्रोव वन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि एजेंडा जो 21 है वो किससे संबंधित है। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है दोस्तों, ये हमें बताना है। किस सम्मेलन में दोस्तों एजेंडा जो 21 है उसको लिया गया था या उसका नाम रखा गया था, ये हमें बताना है। तो अगर इस प्रश्न की राइट आंसर की बात की जाए तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रियो 1992 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, गेंडे के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि जो है मिनी माता रोग जल में किस धातु की अधिकता के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है रोग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो जो मिनी माता रोग है वो किस धातु की अधिकता के कारण होता है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो अगर इस प्रश्न की राइट आंसर की बात की जाए तो वो दोस्तों होता है पारा धातु की अधिकता के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है वो मिनी माता रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो कितने प्रतिशत विद्यमान है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सिंपल राइट आंसर हो जाएगा 78% और 21% क्या है दोस्तों यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन गैस है और 0.03% क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कह रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। जो आर्सेनिक है उसके द्वारा जो जल प्रदूषण है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, तो यहाँ पर दोस्तों अर्नेस्ट
हैकल नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों यहाँ पर पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एजी टांसले ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। कौन सा वृक्ष पर्यावरण का दुश्मन या आतंकवादी कहलाता है? पर्यावरण का दुश्मन या फिर आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? पीपल को, नीम को, यूकेलिप्टस को या फिर बरगद को? तो अगर इस प्रश्न की राइट आंसर की बात की जाए तो वो हो जाएगा दोस्तों यूकेलिप्टस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? कौन सी गैस है जो दोस्तों जो ओजोन परत को नष्ट करती है? तो इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। दोस्तों यहाँ पर ओजोन परत को जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और दिवस से रिलेटेड प्रश्न आ गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये हमें बताना है कि आर्द्र भूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जल पुरुष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है कि जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चंडी प्रसाद को कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को, बाबा आमटे को या फिर मेधा पाटेकर को? तो अगर इस प्रश्न की राइट आंसर की बात की जाए तो वो हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र सिंह को दोस्तों यहाँ पर जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो बकरी है, हिरण है, मेढक है या फिर दोस्तों हाथी है? तो अगर इस प्रश्न की राइट आंसर की बात कीजिए तो वो दोस्तों हो जाएगा मेढक हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का भंडार किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? शीतोष्ण वन को, वर्षा वन को, शंकुधारी वन को या फिर मरुस्थलीय वन को कहा जाता है? तो अगर जैव विविधता का भंडार की बात की जाए दोस्तों तो ये कहा जाता है दोस्तों वर्षा वन को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि फ्लोरा और फौना किसे सूचित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। पौधे पशु को, मछली पौधे को, पक्षी पौधे को या फिर पर्वत नदियों को? तो फ्लोरा और फौना जो है दोस्तों किसको प्रदर्शित करता है, किसको सूचित करता है? तो वो दोस्तों यहाँ पर पक्षी और पौधे को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि सौर ऊर्जा को जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, ये हमें बताना है। तो उपभोक्ता बदलता है, अपघटक बदलते हैं, हरे पौधे बदलते हैं या फिर सर्वाहारी बदलते हैं? तो इस प्रश्न की अगर राइट आंसर की बात की जाए वो हो जाएगा दोस्तों अपघटक जो है वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 1970 में हुई थी, 1973 में, 1980 में या फिर 1985 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो 1973 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और जो है सेट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों मैं 10 सेट लेकर के आने वाला हूँ जिसमें आप लोग जो है 200 क्वेश्चंस केवल ईवीएस से देखने वाले हैं और ये 200 क्वेश्चन में से ही आप लोगों के जो 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, संभावना है कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी सेट से आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट